हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो याद चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पूर्व होती है। आपके क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पूर्व होती है तो याद रखिएगा ढीला होती है। क्या होती है? तो ढीला होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? आपके क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? बताइए कमेंट करके, सबसे अधिक सहायक क्या है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक विकास सहायक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देश में आपका क्वेश्चन है, देश के बंधों को किसने भारत की मंदिर कहा है? आपके क्वेश्चन है, देश के बंधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो याद रखिएगा किसने कहा है? तो पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आपका क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा किस देश में हुआ था? तो जर्मनी देश में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो जर्मनी देश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैब के आविष्कारक कौन है? आपके क्वेश्चन है, सेफ्टी लैब के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? तो हेम्फ्री डेवी है। कौन है? तो हेम्फ्री डेवी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए कमेंट करके, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो रूस में हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चावल है। तो बताइए चावल क्या है? आपका क्वेश्चन है, चावल है। तो याद रखिएगा चावल क्या है? तो याद रखिएगा खरीफ फसल है। क्या है? तो चावल खरीफ फसल है और गेहूँ रबी फसल है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा और इसका बी ऑप्शन आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? आपका क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपका क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो याद रखिएगा पटना है। क्या है? तो पटना है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? आपका क्वेश्चन है, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनाई। किसने अपनाई? तो अंग्रेजों ने अपनाई। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब होगा? आपका क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब होगा? याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। याद रखिएगा यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1946। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपके क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? आपका क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष है। क्या है? तो प्रत्यक्ष है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आपका क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो क्या याद रखिएगा किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपका असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आपके क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? याद रखिएगा बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ के दार्शनिक था? आपके क्वेश्चन है, रूसो कहाँ के दार्शनिक था? याद
याद रखिएगा फ्रांस के दार्शनिक था। कहाँ के दार्शनिक था? तो फ्रांस के दार्शनिक था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है एल्युमिनियम बनाने में, आपका क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? आपके क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? आपका क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो याद रखिएगा चूना पत्थर है। क्या है? तो चूना पत्थर है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? आपके क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो याद रखिएगा बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहते हैं। किसको कहते हैं? तो बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।